खिसक गई। वह बोला, जो आज्ञा महाराज। घर लौटते समय मंत्री का चेहरा पीला पड़ा था। उसने आकाश पाताल एक कर डाला। विद्वानों से पूछा, साधु संतों, ज्योतिषियों, तांत्रिकों से मिला, वेद पुराण छाने और हर ज्ञानी की चौखट खटखटाई, पर कहीं से कोई उत्तर न मिला। देखते ही देखते 5 महीने यूं ही गुजर गए और अब मंत्री की चिंता ने चरम रूप ले लिया। दिन पर दिन मंत्री की नींद, भूख और सुख चैन सब उजड़ गया और उसका शरीर सूख कर कांटा बन गया। जब 5 महीने बीत चुके तब मंत्री के मन में भय के बादल और गहरे हो गए। वह सोचने लगा, अब तो निश्चित ही मेरी मृत्यु तय है। 6 माह का समय बस 1 महीने बाकी रह गया है और आज तक मैं यह न जान सका कि मछली क्यों हंसी थी। राजा का क्रोध शांत होने वाला नहीं और जब मैं मरूंगा तो वह गुस्सा मेरे बेटे पर भी निकालेगा। ये सोचते सोचते एक दिन उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम लिख दी। फिर उसने बेटे को बुलाया और बहुत दुखी मन से बोला, बेटा, तुम जानते हो मैं राजा के दरबार में मंत्री हूँ। जो प्रश्न राजा ने दिया है उसका उत्तर मैं नहीं दे पा रहा। 6 महीने बाद जब मैं उत्तर न दे पाऊंगा तो राजा मुझे मृत्यु दंड देगा। पर इतना जान लो, मेरे मरने के बाद राजा का क्रोध ठंडा नहीं होगा, वह तुम्हें भी सताएगा। इसलिए बेटा, तुम अभी राज्य से बाहर निकल जाओ, कुछ दिन परदेश घूम आओ। जब राजा का क्रोध शांत हो जाए तब लौट आना। मंत्री का पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और रूपवान युवक था। पिता की बातें सुन वह भावुक हो उठा, उनके चरणों में गिर पड़ा, आशीर्वाद लिया और दृढ़ निश्चय के साथ अकेला पैदल ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने मन में निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह अपने पिता की मदद करेगा। चलते चलते वह कई नगरों से गुजरा, कई लोगों से मिला, पर किसी से कोई उत्तर न मिला। एक दिन वह एक गांव में जा पहुंचा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध किसान से हुई। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। किसान भी अपने खेतों से लौट रहा था। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ता लंबा था तो बातचीत शुरू हो गई। किसान बोला, बेटा, अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। सफर लंबा है, बातों बातों में राह कट जाएगी। मंत्री के पुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, साथ चलना अच्छा रहेगा। यूं ही बातचीत करते हुए कुछ दूर चलते चलते मंत्री का पुत्र बोला, बाबा, अगर हम एक दूसरे को धो डालें तो रास्ता आसान हो जाएगा। किसान ठिठक गया, मन ही मन बोला, अरे यह कैसा पागल है, आदमी को धोने की बात कर रहा है। बड़ा अजीब आदमी मिला है। पर कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। दोनों आगे बढ़ते रहे। आगे गेहूं के खेत मिल गए। खेतों में गेहूं की फसलें लहलहा रही थीं। गेहूं पककर सोने सी चमक रहे थे। मंत्री के पुत्र ने खेत की ओर इशारा करके पूछा, बाबा, ये बताओ, ये खेत खाया गया है या खाया जाएगा? अब किसान के माथे पर बल पड़ गए। सोचा, अरे ये लड़का तो बिल्कुल मूर्ख है, खेत कभी खाए जाते हैं क्या? पर उसने कुछ जवाब न दिया और बस इतना बोला, बेटा, इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान नहीं। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव जा पहुंचे। वहां मंत्री के पुत्र ने कहा, बाबा, 2 घोड़े लाओ, पर ध्यान रहे गलती से भी गड़बड़ मत करना। अब तो किसान की सहन शक्ति जवाब देने लगी। मन ही मन सोचने लगा, कभी हंसाता है, कभी उलटी बातें करता है। ये लड़का या तो पागल है या कोई अनजान ढोंगी। पर फिर भी उसने कुछ न कहा और चुपचाप साथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद दोनों एक बड़े नगर में पहुंचे। नगर बहुत बड़ा था। नगर में चारों ओर भीड़ थी, बाजारों में रौनक थी। पर दुर्भाग्यवश किसी ने भी दोनों से यह नहीं कहा